नारायण 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 वासुदेव नारायण नारायण वासुदेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, जिसकी बुद्धि ऐसी निश्चय कर चुकी है कि ये सब जितना भी दिख रहा है ये वास्तव में सब ब्रह्म से अलग दूसरी वस्तु कुछ भी नहीं है, और जो है सब कुछ वही है, और आत्मा अपना स्वरूप कुछ भी नहीं है। वो अपनी महिमा में ज्यों का त्यों है, और विवर्त रूप में ब्रह्म रूप से वही है सबका अधिष्ठान, और उसमें ये नाम रूप कार्य जो है वो अध्यस्त है। तो ब्रह्म अधिष्ठान और ये संसार अध्यस्त और आत्म रूपी जो चेतन तत्व है उसमें सब दिख रहे हैं, वो अपना स्वरूप है। एक तो सत्संग से विद्या जो है आत्मा को अनात्मा से अलग कर देती है, और दूसरा बुद्धि में आत्मा का वास्तविक तत्व का निश्चय करा देती है। जब इसको सुनते हैं तो रोज रोज सुनने से ये दो काम होते हैं, आत्मा का निश्चय हो जाता है बुद्धि में कि वास्तव में तत्व वही अपना स्वरूप देश काल वस्तु से रहता है, और सब अनात्मा है उससे अलग कर देती है। अनात्मा का अस्तित्व नहीं है, आत्मा का ही अस्तित्व है, और फिर संसार का अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म का ही अस्तित्व है। ये दो बात समझनी है। व्यवहार में ब्रह्म का अस्तित्व है, परमार्थ में आत्मा का अस्तित्व है। चुप जा सुसत्ता से जड़माया, ये जड़माया कार्य जो है वह ब्रह्म की सत्ता से दिख रहा है, और ये जड़माया और ब्रह्म आत्मा की सत्ता से दिख रहा है, क्योंकि देखने वाला स्वयं के पास रहता है। इसलिए जब कार्य कारण में बोलते हैं तो जीवो ब्रह्मेण नापरा, जब ऐसे बोलेंगे कि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, तब किसको अलग नहीं बताएंगे। जीव किसको बोला है ये श्रुति जब बोले, तो ब्रह्म का अंश है जीव का, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। हाँ, तो यहाँ जीव को नहीं समझना है, जीवो ब्रह्मेण नापरा, तो यहाँ किसको समझना है? क्योंकि समष्टि से व्यष्टि बनती है, और समष्टि और व्यष्टि व्यवहार में है कि परमार्थ में? व्यवहार में है सब, परमार्थ में नहीं है। चूंकि यहाँ कारण कार्य भाव है, तो कारण समष्टि है और कार्य व्यष्टि है। इसलिए जो है आत्मा व्यष्टि के साथ रहता है, समष्टि के पास साथ नहीं है। इसलिए व्यष्टि और समष्टि जीव में सिद्ध होते हैं, ईश्वर में नहीं होते हैं। क्योंकि ईश्वर में सिद्ध हो रहे हैं, ये जीव ही जानेगा कि ईश्वर जानेगा? जीव जानेगा, क्योंकि जीव के साथ आत्मा है। ईश्वर जान रहा है समष्टि व्यष्टि को, इसमें प्रमाण नहीं है, पर हम समष्टि व्यष्टि को जानने इसमें प्रमाण है हमारे पास। इसलिए अपना जो स्वरूप है उसके साथ में आत्मा है। अब ये जब व्यवहार में आएगा, व्यवहार में, तो ये जीव और कूटस्थ और जो है ये शरीर, ये तीनों समष्टि से व्यष्टि बनेंगे, है कि नहीं? बस हाँ, क्या क्या बनेंगे? जीव और कूटस्थ और शरीर, तो पांच भूत समष्टि है, तो ये व्यष्टि शरीर बन गया है। और समष्टि ईश्वर है तो जीव समष्टि व्यष्टि बन गया, और ब्रह्म समष्टि है तो कूटस्थ समष्टि व्यष्टि बन गया कि नहीं? हाँ,
तो ये कार्य के साथ में अब जो है कारण किसके साथ में, कि कार्य में सिद्ध होता है कारण, चूंकि कार्य के साथ में चेतन है, कार्य के साथ में चेतन है, चूंकि जीव कार्य है और कारण को और कार्य को जीव समझता है, जानता है, कारण कार्य को ईश्वर जानना है, इसमें प्रमाण नहीं है कि नहीं। तो वस्तु सिद्ध ये लक्षण प्रमाणाभ्याम, तो जानने का देखने का लक्षण जो है प्रमाण जीव के पास में, ईश्वर में मान्यता है, चूंकि ईश्वर जो है वो भी मानते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम से प्रकट होए में जाना, और फिर शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देत ई सफल हृदय विचारी। तो वो विचार की देख रहा है, सबको देख रहा है, तब फल देगा कि बिना देखे और बिना विचारे देगा? तो ये मान्यता में आते हैं। हाँ, वो विचार रहा है, देख रहा है, इसमें तुम सिद्ध नहीं कर सकते उसको, और अपने को देख रहे हैं और विचार रहे हैं वो सिद्ध कर सकते हैं, है कि नहीं। तो अहम के साथ में चेतन रहता है, दम के साथ में सत ही सत है, ये पहले निश्चय कर लेना चाहिए। तो यहाँ कार्य कारण में बोलते हैं तो सब कुछ ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूँ, कूटस्थ रूप से और ईश्वर रूप से, है कि नहीं। हाँ, आत्मा रूप से नहीं, हाँ आत्मा रूप से इसमें व्यवहार में नहीं, पर तो हो जब इसको बाध करके आत्मा में जाएंगे तब मैं ना ईश्वर हूँ, ना जीव हूँ, न कारण हूँ, न कार्य हूँ, दोनों बाधित हो जाते हैं। तो ये कारण कार्य भाव परमार्थ में आत्मा में मिथ्या है वेदांत में, और जो है ये विवर्त में सत्य है व्यवहार में। तो व्यवहार में सत्य है, भक्ति करनी है। अच्छा, जो है आत्मा तुमने जान लिया तो ये जीव कूटस्थ और शरीर रहेगा कि नहीं जब तक रहेगा, रहेगा तब तक प्रारब्ध पूरी होगी। ये नहीं रहे तो फिर कौन ज्ञान कराएगा, ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, ज्ञान ही ज्ञान कराएगा। तो इनका ये रहेगा, इसलिए प्रारब्ध कहते हैं इसको, है कि नहीं बस। हाँ, उसका शरीर रहेगा तभी जो है बिना उपाधि के तो ज्ञान कराएगा ही नहीं, बुद्धि रहेगी, मन रहेगी, सब जब तक ज्ञान कराएगा। हाँ, इसलिए ये है अब व्यवहार में आएगा ये, तो व्यवहार में जो है ये कूटस्थ है, तो कूटस्थ परिच्छिन्न और ब्रह्म व्यापक है। हाँ, ईश्वर व्यापक है और जीव परिच्छिन्न है, पांच भूत व्यापक है और ये शरीर परिच्छिन्न है। तो ये परिच्छिन्न कारण कार्य में आ गए कि नहीं, कारण कार्य में आ गए। अब ये कारण कार्य से रहते जब अपनी महिमा में पहुंचेंगे तो माँ जो है न देश है, न काल है, न वस्तु है, वो अपनी महिमा में आत्मा है, और यह देश काल वस्तु में व्यापक परमात्मा है। ये दो बात समझनी है। अब हम जो है जब तक भोजन कर रहे हैं तो भजन करना है, सब चुका हम जीव रूप से सब क्रिया कर रहे हैं और सब जीव रूप से ही भोग रहे हैं, क्या आत्मा रूप से भोग रहे हैं, न ब्रह्म रूप से, न ईश्वर रूप से, जीव रूप से है। तो जीव रूप से जब हम भोजन कर रहे हैं तो भजन करना है कि छोड़ना है, करना है, पूरे जीवन करना है कि नहीं। हाँ, ये छोड़ देते ये चिल्ला रहे आज वहाँ जो है वो समय है ब्रह्मास्मि, बस जो है कुछ करने की जरूरत है, बस सब हो गया, ज्ञान हो जाएगी, मुक्ति है, कर्म से मुक्ति नहीं होती है, ऐसा ऐसा सब अपनी अपनी बुद्धि से है बोलते हैं सब। अब कौन सी बात रहस्य तो समझते नहीं कि क्या बोल रही है और कौन सी जगह पे किसके लिए क्या बोलते हैं, ये उसको तो समझ आती नहीं है। तो यह जीवो ब्रह्म ने ना पड़ा, तो यहाँ जीव को यहाँ ब्रह्म कहते हैं, कूटस्थ नहीं जानते हैं ना, कूटस्थ है। अब कूटस्थ में जो है अधिष्ठान है, और ये जीव और जो है शरीर अध्यस्त है उसमें। तो कूटस्थ रूप से यहाँ जो है जीव है कि ये जीव रूप से जीव है, ब्रह्म है, कूटस्थ रूप से ब्रह्म है। हाँ, चूंकि वो समष्टि का अधिष्ठान है, ये व्यष्टि का अधिष्ठान बन गया। ईश्वर जो है समष्टि का सबको जानने वाला है, फल देने वाला है, ये जीव में कर्म करने वाला बन गया ये व्यष्टि में है। तो देख रहे वो देख के फल देता है, ऐसे ये देख के सब कर्म करता है कि नहीं। और ये उपाधि उसकी जो है ये सब कर्म को लेता है, तो कर्म ये शरीर करता है और इसको लेकर वो जो है फलदाता बनता है, सबका ईश्वर बनेगा कि नहीं। इसलिए जो है जब तक आत्मा में अब इनका बाध करके अब विधेय मुक्ति में रहेंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे, तो अब उसमें भी अब ब्रह्म रूप से ही उपासना होगी, आत्मा रूप से होगी, ब्रह्म रूप से ही होगी।
अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा में तो फिर उपासना है ही नहीं। तो जब तक जो है यह तीनों उपाधि रहेंगी, ये कूटस्थ और जीव और शरीर की, जब तक अपने को भजन ध्यान सब करने हैं, छोड़ने नहीं है, नहीं गए काम से। चूंकि ज्ञानी का जो है कर्म करने में कोई आग्रह नहीं होता है, प्रयोजन नहीं रहता है, और जो है कर्म न करने में प्रयोजन नहीं रहता है, ये प्रयोजन बना लेता है। हमें ज्ञान हो गया, अब कर्म करने की जरूरत नहीं है, प्रयोजन बना लिया कि नहीं। हाँ, तो ज्ञान हो गया तो ज्ञान में जो है कर्म और जो है करना न करना है कि में अज्ञान में करना और न करना ज्ञान में है कि अज्ञान में? ज्ञान में ही है ये सब, ज्ञान में है। क्योंकि ज्ञान हो गया, ज्ञान ब्रह्म का हुआ है, आत्मा का ज्ञान होता है? नहीं होता है। ब्रह्म का ज्ञान हुआ जब तक अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है, साधना है। तो अहम को ब्रह्म से मिला के कूटस्थ जीव और शरीर सब जो है कारण कार्य से एक करता है। तो ये उपासना जब तक चलेगी, जब तक जो है ये उपाधि रहेगी, जब तक। इसलिए सब जो है भगवान राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, ये सब भजन ध्यान करते हैं कि नहीं एक दूसरे का। राम शिव जी का जप करते हैं और शिव जी राम का जप करते हैं। तो ये सब जो है जप करते हैं, तो इनको जो है सब में है। अब वो शिव और ब्रह्मा और जो है विष्णु ये कहीं है कि तीन है? ये कहीं है। तीन गुणों को लेके अभिमानी बनते हैं ये तीनों, ये कहीं है। इसलिए एक के बिना दूसरे की सिद्धि होगी नहीं, इसलिए एक दूसरे को सिद्ध करते हैं। तो ये अपने भजन ध्यान में सब लगे रहते हैं। अब हम छोड़ रहे हैं तो वो ज्ञान हुआ का ज्ञान, अब ये अज्ञानी है कि ज्ञानी है? सब ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञानी है, फिर भी एक दूसरे का भजन ध्यान कर रहे हैं। तो ये अब ये अज्ञानी करता है कि ज्ञानी करता है? ज्ञानी करता है, ज्ञानी में ही होते हैं ये। अज्ञानी थोड़े, वो तो जानता ही नहीं, वो क्या करेगा। तो ये सब होते हैं, करते हैं सब। अब ये लोग जो है पढ़ पढ़ के छोड़ते हैं इनने, कर्म से मुक्ति होती नहीं है, कर्म नहीं करना है, हमें ज्ञान हो गया। तो ये प्रयोजन बना लेते हैं। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल नंदन श्री राम जैसे देवराज इंद्र अपनी अमरावती पुरी में निश्चिंत होकर जो है राज करते हैं, उसी प्रकार विवेकी पुरुष इस देह रूपी नगरी में राज करता हुआ सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। अब इस जगह पे आत्मा जो है जीव रूप से ईश्वर है, कूटस्थ रूप से ब्रह्म है। अब उसी में ज्ञान, ब्रह्म और ईश्वर, अब ये दोनों जो है भक्ति और ज्ञान है। तो ये ज्ञान और भक्ति में स्थित रहेंगे जब तक शरीर रहेगा, जब तक। तो ये शरीर रूपी नगरी में रहेंगे कि नहीं, कहीं छूट जाएगी? इसी में रहेंगे। जैसे वो स्वर्ग में इंद्र रहता है, ऐसे भी शरीर में रहते हैं, और वे निश्चिंत रूप से रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म में ईश्वर में कोई कलेश है नहीं, और जीव में और कूटस्थ में कोई कलेश नहीं है। तो ये जीव पहले उनको नहीं जानता स्वरूप को, तो ये कल्पना कर करके या शरीर के साथ में दुखी सुखी होता था। अब इसने अपना स्वरूप शरीर समझा के ये ईश्वर को समझा, जीव ने ईश्वर को समझा, कूटस्थ ने ब्रह्म को समझा। तो ब्रह्म और ईश्वर ही रहेंगे या जीव और कूटस्थ के रूप में कि ये शरीर रहेगा? शरीर अध्यस्त हो गया, और ब्रह्म और जो है ईश्वर, ये जीव और ये स्थित हो गए वहां। तो ज्ञान, भक्ति और ज्ञान दोनों जो है इसमें इसके चलते रहते हैं, या शरीर में बैठ के और निश्चिंत रूप से राज करता रहता है, सदा निश्चिंत एवं अपने आत्मा में स्थित रहता है। अब स्थिति होगी किसी में तो अब कार्य कारण भाव से ही होगी, समता आएगी उसमें तो अपनी बुद्धि इधर से हटा के उसे एक में लगाएगा। तो यहाँ ये सब कार्य है, माने कर्म चल रहे हैं कि कर्म छोड़ दिए इसने, चलते रहते हैं। अब ये कर्म न करके इन कर्मों में लगता है। वह अपने मन रूपी मतवाले घोड़े को काम भोग के भयानक गड्ढों की ओर नहीं जाने देता। अब ये मन रूपी जो घोड़ा है उसको ये संसार की कामना नहीं करता, इनसे हटा के परमात्मा में लगा देता है।
और परमात्मा आनंद स्वरूप ये कहिए, और ये जो है अनेक विषय हैं और विषयों की कामना अनेक है, इसलिए उधर से रोक के उधर लगाता रहता है। ये तो सब मिलेगा ही, चिंतन करें तो भी न करें तो भी, तो अपना चिंतन वहां लगाता है। चूंकि ये संसारी नहीं है, व्यवहारिक वाला नहीं है, ये परमार्थ चाहने वाला है, साधक है, ये मुक्ति चाहने वाला है। अब इसकी बात ये है, और इसको जो है कामना चाहिए, भोग चाहिए, तो उनको लेकर भक्ति करे, भगवान की पूजा पाठ करे, कर्म करे, और ये जो है उपासना में लगा रहता है एक में, तो इसको जो है ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, स्वर्गादि लोकों को जाता है। इसलिए ये सम्यक रूप से एक में लगाता है, और ये कर्म करके धर्म को अनेक में लगाता है, अपनी इंद्रियों को। इसलिए इधर से रोक लेता है और उसमें ले जाता है। ये कामनाओं के उसमें नहीं दौड़ने देता है, ये गड्ढे में नहीं डालता है, घोड़े को जाने देता, तथा अपने ब्रह्म रूप पुत्री, ये प्रज्ञा रूपी पुत्री, प्रज्ञा माने बुद्धि, इसको जो है लोभ के वश में होकर नहीं बेचता। ये बेच देगी नहीं प्रज्ञा बुद्धि, ज्ञान अपना विषयों की तरफ दौड़ता है, तो विषय के पीछे उसके अधीन हो जाता है। तो जैसे ये अपनी उसको पुत्री को नहीं बेचता, संसार की तरफ से हटा के परमात्मा में लगाता है। और पुत्री को बेचने से पाप लगता है कि पुण्य? बेचना है कि उसको दान करना है? दान करना है, तो ये दान में लगाएगा, फिर बेचेगा नहीं। इसको जो है ये मुफ्त का माल किसी का नहीं देगा, और इनके लिए अपने जीवन को नहीं लगाएगा, परोपकार में लगेगा। फिर तो परोपकार में अपनी बुद्धि जो है वो बिक रही है कि वो जो है सेवा कर रही है सबके, तो वो दान में लगी हुई है, तो इसका दान करता है, बेचता नहीं है। इसलिए उसको बेचता नहीं बेचता। अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र करके छिद्र को नहीं देख सकता। अब ये जो है इसका अज्ञान रूपी जो राष्ट्र है, ये इसको जो है छिद्र रूप से भी नहीं देख सकता, चूंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। और ये अज्ञान उसको देख नहीं सकता है, चूंकि ज्ञान में अज्ञान रहता ही नहीं है। छाया आपको देखेगी, उसमें देखने की सामर्थ्य ही नहीं है। तो छाया को आप देखते हैं कि आप छाया आपको देखती है? हम देखते हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं अज्ञान रूपी शत्रु राष्ट्र को, राष्ट्र इसके क्षेत्र को जो है अज्ञान से ही राष्ट्र बनाएगा। धृतराष्ट्र के अज्ञान में, ज्ञान में नहीं, अज्ञान में ही है, अंधा है ये धृतराष्ट्र। राष्ट्र इसको नहीं देख सकता, इसके क्षेत्र को, क्षेत्र इसमें है ही नहीं। तो आत्मा में कोई कर्म है? नहीं है। जीव में भी कर्म नहीं है। ये सब कर्म जो है नीचे उतर के बुद्धि में ही है कि जीव में और आत्मा में? बुद्धि में है। चूंकि चेतना अमल सहज सुख राशि, तो वो सहज सुख राशि ये चेतना अमल है, तो जीव में कहाँ है? जैसा ईश्वर है बिंब होता है, ऐसा ये प्रतिबिंब जीव होता है। तो ये बिंब और प्रतिबिंब है ये, इसलिए जो है इनमें कोई दोष नहीं है। ये बुद्धि में दोष आते हैं सब, इसलिए बुद्धि में तमोगुण रजोगुण आ जाते हैं उसके सहारे, इसलिए वो अशुद्ध हो जाती है। अब लोभ करेगी जड़ में और मोह करेगी चेतन में, तो चेतन से संबंध जोड़ के और इसको जो है लोभ और मोह आ जाते हैं इसके अंदर, वो समय अपने जीवन को लगा देता है। इसलिए इसका जीवन पूरा का पूरा चला जाता है। ये उसके क्षेत्र को नहीं देख सकता। मोह कपट छिद्र न भावा, तो ये ऐसे बुरे काम इसमें है ही नहीं, तो उनको देखा ही अज्ञान रूपी राष्ट्र। और यह संसार रूपी शत्रु के भय की जड़ को ही काट देता है। ये संसार में जितने भय हैं वे संसार में हैं, और ये अज्ञान रूपी जो जड़ से ये उत्पन्न होते हैं, अविद्या से होते हैं कि विद्या में? ये सब अविद्या से जड़ कट गई, उसकी मूल को नाश कर देता है, तो अज्ञान को नष्ट कर दिया। ये अज्ञान रूपी शत्रु इसको जो है दुख दे रहा था, संसार अज्ञान का कार्य है, उसकी जड़ कट गई।
और तृष्णा रूपिणी नदी के प्रवाह के भीतर उठने वाली बड़ी बड़ी भंवरों में जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्रह वास करते हैं, वहाँ विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं। बड़े बड़े भंवर हैं या संसार में कामनाओं के, और उनमें जो है वे भोग रूपी ग्राह रहते, पकड़ लेते हैं। हाँ, भोग रूपी ग्राह ने पकड़ लिया और ये कामना रूपी भंवरों में फंस गया। अब जल में डाल खाएगा कि नहीं, पानी की जो है बड़ा आतराम की आई तो ये किसने डाला इसमें? इसी ने डाला कि नहीं? हाँ, काम रूपी जो है भंवर में फंस गया और ग्राह ने पकड़ लिया। अब कहाँ डाल दिया, अब निकलेगा इसमें से? हाँ, नहीं निकल सकता। यही कह रहे हैं, बहिर्मुख नहीं होता है, अंतर्मुख रहता है और उस ये परमात्मा में रहता है, इसमें वो निवास नहीं करता। उसकी जो है भंवर रूपी जहाँ काम भोग रूपी दुष्ट ग्रह निवास करते हैं, वह विवेकी पुरुष बहिर्मुख होकर डूबता नहीं, बहिर्मुख होकर उसमें नहीं जाता है, विचार करके अपने अंतर्मुख रहता है, अपने स्वरूप में रहता है। तो बाहर तो क्षणिक ये जो है भंवर है और ये ग्रह है सब पकड़ने वाले। ग्रह ने पकड़ लिया और भंवर ही नहीं छोड़ेगा, पहले तो वह निकलने नहीं देगा, वो उसे बचे तो वो ग्रह नहीं छोड़ेगा, अब डूबे ही डूबेगा, उसमें निकल नहीं सकता। इसलिए वह है मन की ब्रह्माकार वृत्ति में आरूढ़ हो, बाहर भीतर परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु को न देखता हुआ सदा समता शांति रूप गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है। अब ये जो है ब्रह्माकार वृत्ति रहती है, आरूढ़ रहता है उसमें, और बाहर भीतर परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु कोई है ही नहीं। तो अंदर बाहर सब जो है शरीर को लेकर अंदर भी वही परमात्मा है, अस्थि रूप से बाहर भी वही है। तो यह शरीर को लेकर अंदर बाहर बनते, इसके बिना बनेंगे नहीं। और इसमें जो है इसमें वस्तु को किसी को नहीं दिखता परमात्मा के सिवाय। जैसे अंदर बाहर सोने की उसमें आभूषण में सब सोना ही सोना है, कुछ दूसरी वस्तु है, सोना ही सोना है। अंदर बाहर उसके बाहर हो चाहे अंदर हो, सब वही हुआ है। आंख नाक सब, हाथ पैर सब, इंद्रियां और सब शरीर पूरा सोना ही सोना है, ऐसे ही देखता है। तो अंदर बाहर ब्रह्म है, और उस समय जो है उसके सिवाय दूसरी वस्तु सिद्धि नहीं होती है। इसलिए शांति रूप गंगा जमुना के, गंगा माने ज्ञान, जमुना माने भक्ति, ये गंगा जमुना में डूबा रहता है, भक्ति और ज्ञान में। ज्ञान है भक्ति है, नहीं कछु भेदा, वह हरे भव संभव खेदा। ये दोनों जो है ये खेद को और दोनों को इसको जो है निवृत्त कर देते हैं, जन्म मृत्यु को। इसलिए इसको खेद नहीं होता है, सबसे पार हो जाता है। ये गंगा रूपी और जो है शांति और यमुना रूपी संगम में स्नान करता रहता है। समता शांति जो है भक्ति में परमात्मा को देखता है, ज्ञान में उसी में लगा रहता है, उसी में स्नान करता रहता है। विमल ज्ञान जल जब सुनाई, उसी ज्ञान में नहाता रहता है। तो शांति रूपी जो है गंगा जमुना में, और जिसके संगम में रहता है तो ज्ञान का और कर्म का संगम। तो ज्ञान का कर्म का संगम क्या है? ब्रह्म परमात्मा। भाई कर्म से और ज्ञान से दोनों से प्राप्ति होती है कि नहीं हो सके? कर्म से ज्ञान से उसका ज्ञान भी है, और कर्म क्या है? वृत्ति को रोकना कर्म है, तदाकार वृत्ति बनाना यह कर्म है, और जैसा कि वृत्ति बना रहा है वो ज्ञान है। हाँ, तो ब्रह्माकार वृत्ति बन रही है, तो बुद्धि से जो है ज्ञान है, और तुम्हारी वृत्ति मन से बन रही है वो ध्यान है। हाँ भाई नहीं, तो ध्यान और ज्ञान दोनों साथ चल रहे हैं नहीं, और वृत्ति एक हम लगा रखी है, तो ये जो है दोनों को लेकर चल रहा है। इसलिए अब वृत्ति का निरोध हो जाएगा तो दोनों रहेंगे कि एक रहेगा, फिर एक ही रहेगा, ज्ञान में डूब गया, फिर कर्म समाप्त हो गया। तो ज्ञान में पहुंचा के नहीं, वहां जाके समाप्त हुआ कि उससे पहले? वहां जाके समाप्त हुआ, फिर ज्ञान ही ज्ञान रह गया।
अहम ब्रह्मास्मि, फिर जो है नीचे उतरेगा, वो नीचे उतरेगा तो दोनों ही करेगा फिर। हाँ, तो नीचे उतरेगा तो ध्यान और ज्ञान दोनों चलेंगे उसके, और समाधिस्थ हो गया तो एक में डूब गया फिर। न मां ज्ञान रहा न मां कर्म रहा, तो वृत्ति नहीं रही, और वृत्ति के बिना किसी को न भक्ति होगी न ज्ञान होगा। तो ये ज्ञान और भक्ति विषय को ही लेकर होते हैं कि बिना विषय के? विषय को लेकर होते हैं। तो यहाँ तो ज्ञान ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ध्याता ध्यान ध्येय, ये त्रिपुटी बनती हैं सब। तो इसी में है, अपने जीवन को लगाएगा। जब तक ये शरीर उपाधि रहेगी तो इसी में रहेगा कि नहीं? हाँ, और सदा इन जो है उसी में स्नान करता रहता है। जैसा पर संपूर्ण इंद्रिय रूपी जन समुदाय की दृष्टि रहती है। अब सब जो है इंद्रिय समुदाय की दृष्टि रहती है कि नहीं संसार के विषय भोगों पर ना, उस विषय सुख के अवलोकन से परामुख होकर वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। जिस समय संसार की जो सब वृत्तियां जा रही हैं विषयों में, उधर से अपने उसको परा मुख हो जाता है, माने अंतर्मुख हो जाता है, उधर अपने वृत्तियों को नहीं जाने देता। वह ध्यान में सदा सुखपूर्वक बैठा रहता है। अब इसका जो है न्याय भी सब देखेगा तो उसी का रूप देखता है। यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधिया। जिनको सोने का ज्ञान हो गया तो आभूषण देखते हुए भी देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हुए भी नहीं देखते हैं, चूंकि उनको सोने का ज्ञान हो गया। सोने में आभूषण में कल्पना है, तो कल्पना में रहेगा कि सोने में रहेगा? सोने में रहेगा। ऐसे ही यहाँ जो है वो ब्रह्म में रहता है, ये कल्पना में नहीं रहता, ये कार्य कल्पना उसका, और वो समता में रहेगा, फिर विषमता में नहीं आता है। उसमें बैठा रहता है सुखपूर्वक देखता हुआ भी, और सर्वव्यापक होकर भी इस शरीर रूपी नगरी में स्थित रहता। आत्मा रूप पुरुष विश्व की कल्पना द्वारा निर्मित विविध भोगों का प्रारब्ध अनुसार भोग करता है। अब यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि छोड़ देता है, कुछ करता नहीं है, तो प्रारब्ध अनुसार सब भोग करता है कि नहीं? सब भोग करता है। और आत्मा रूपी आत्मा का ज्ञान हो गया। अब ये भोग जो कर रहा है तो भोक्ता कर रहा है कि आत्मा कर रहा है? भोक्ता कर रहा है। और भोक्ता ये स्वप्न के समान मिथ्या है कि सत्य है? और भोग वे भी मिथ्या है। तो ये तो सब जब तक चलेंगे कि नहीं उसमें? अब सपन से जाग गए तब भी देख रहे हैं कि नहीं उसको? माँ गया था, माँ ऐसा दुख सुख हुआ, उनको सब कल्पना में देख रहे हैं अपनी में। तो वे सब देख रहे हैं। ऐसे न्याय असंग शक्ति हो गई, पांचवी भूमिका है। स्वप्नवत देखता है सबको और स्वप्नवत सबका भोग करता है। तो ये भोग और भोक्ता मिथ्या रूप से भोग करते हैं, सत्य नहीं है। अज्ञानी के सब सत्य है, इसलिए वो प्रारब्ध अनुसार सबका भोग करता है। उपभोग करके अपने स्वरूप भूत परम पुरुषार्थ को प्राप्त होता है। परम पुरुषार्थ अपना स्वरूप क्या है? कि ब्रह्म की प्राप्ति। ब्रह्म ही सबका स्वरूप है व्यवहार में। तो ये कूटस्थ और जीव और जो है शरीर सब जो है कार्य है और वो कारण है। तो अधिष्ठान रूप से सब में स्थित हो गया कि नहीं? ये कहीं में अब दो में रहा कार्य में, कि एक अधिष्ठान में पहुंच गया, अधिष्ठान रूप से स्थित रहता है। इसलिए जो है विवेक ही पुरुष। तो ये जानना ही है कि कुछ करना है ना, जानना है केवल। सब अपने आप बाधित हो जाता है, ज्ञान में सब बाधित हो जाता है। त्याग हो गया, बाध हो गया, त्याग हो गया। सोना पहचान लिया तो आभूषण का त्याग हो गया कि रहा? सोना पहचान लिया, त्याग हो गया। क्योंकि विवेक से वहाँ जो है वो सिद्धि नहीं होता है आभूषण। इसलिए जो है विवेक हो गया तो वैराग हो गया, उसमें राग नहीं रहा। और जो है त्याग हो गया, उसमें जो है अस्तित्व नहीं रहा। तो सोना ही सोना सत्य। ऐसे ही ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, मिथ्या का अस्तित्व नहीं, सत्य रह गया। सर्वत्र सत्य में ही स्थित रहता है। और स्थित जब तक रहेगा कि नहीं प्रारब्ध जब तक, और फिर क्रम मुक्ति हो जाएगी इसकी। और इसने आत्मा को जान लिया, वो शुद्ध आत्मा, आत्मा बोलते हैं वो कार्य कारण वाले को बोलते हैं, है कि नहीं? और जब शुद्ध आत्मा को बोलेंगे तो इनका बात करके वो न कहीं किसी में स्थित होता है, न आंख मीचता है, न ध्यान करता है।
वो तो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों रहता है। जैसे जान लिया करण ने कि मैं सूर्य पुत्र हूं, तो वो ध्यान करेगा कि उसका चिंतन करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। जैसे तुम समझते हैं हम पुरुष हैं, तो तुम ध्यान करते हैं कि जब करते हैं उसका मैं पुरुष हूं, निश्चय हो गया बस पुरुष है। कोई भी ब्रह्मा आ जाए और तुम के लड़की हैं, तुम तो मानेंगे उसकी बात? जो प्रमाण से सिद्ध हो गए, प्रमाण से पुरुष हैं हम, लक्षण प्रमाण हमारे पुरुष के हैं, स्त्री के थोड़े ही हैं। इसलिए जो है न उसका ध्यान करना पड़ता है, न उसका जो है जप करना पड़ता है। और हर समय पुरुष हैं कि कभी भूल जाते हैं तब लड़की बन जाते हैं? हर समय रहते हैं। ऐसी हर समय आत्मा है तुम। ये ऐसी भक्ति नहीं है, ये अनन्य भक्ति जो है वृत्तियात्मक। वृत्ति बनी रहे तो तुम ब्रह्म है, और वृत्ति न रहे तो फिर जीव या शरीर बन जाए, ऐसा नहीं है। ये एक बार जान लिया तो बस जान लिया, अविद्या निवृत्त हो गई। फिर न ध्यान करना पड़ेगा, खुली आंखें और सर्वत्र वही वो है, फिर दूसरा सिद्धि नहीं होता है। तो सर्वत्र वही वो है, और न उसकी कामना रहती है, चूंकि भूखे कामना होती है वो पूर्ण हो गया। इसलिए पूर्ण में अपने उसमें स्वरूप में कोई कामना नहीं है। और ये कामना हो रही है, ये स्वप्नवत है और नीचे उतर के हैं कि वह ऊपर है, और नीचे वाला सब बाधित है कि ये सत्य है? बाधित है सब, वैसे में हो रही है, ये होती रहो। तुम्हारा पड़ोसी कोई करे तो तुम्हारा क्या लेना देना? ऐसे ही ये सब पड़ोसी जो है बनेंगे, और पड़ोसी सत्य नहीं है। ये रस्सी में सर्प के समान है, या सोने में आभूषण के समान है। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है तो होगा, ये इसे रोक रहा है और वो उसको नहीं कर रहा है तो उसको करेगा। इधर से रोकेगा तो वो उधर लगाएगा। और ऐसा कर दिया कि ये तो हमको अब जो है शुभ कर्म करने नहीं है, और अशुभ कुछ भी करो तो ज्ञान नहीं हुआ। या फिर इधर से रोक कर जो है कुछ भी न करना भी कर्म है, तो वो भी जो है करेंगे या नहीं करेंगे, तो दोनों में ये रहेंगे कि नहीं? करना और न करना दोनों ये कर्म है कि अकर्म है? दोनों ही कर्म है। इसलिए जो है न करना भी कर्म होता है। और ये कमित रहेंगे तुम करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब ज्ञानी न करने में और न करने में रहता है कि अपने ये प्रारब्ध अनुसार सब करना न करना आएगा कि करेगा? वो आएगा उसके पास में है। तो ये जो है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव न दोष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो तमोगुण आएगा तो बुरे कर्म के संस्कार आएंगे, चिंतन आएंगे, तो उनसे द्वेष नहीं करता है, क्योंकि तमो रखे ये हमारी थोड़ी है। और सत्वगुण में प्रकाश हो गया, अच्छे आ गए, तो उनकी इच्छा नहीं करता कि ऐसे ही बने रहेंगे और ये नहीं आनी चाहिए। कभी ये तो वृत्ति बदलती रहेंगी कि नहीं तब? तो ये दोनों सत्य हैं वृत्ति जो है, तमोगुण और सत्वगुण की, कि ये मिथ्या है, सब मिथ्या हो गई। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसकी कोई फल की इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म नहीं है। तो ये कर्मों का फल यानी त्याग किया है कि कर्म के फल का किया है? फल का त्याग किया है, चूंकि फल है सिद्धि नहीं होता है, और कर्म तो ये चलेंगे। इसलिए फल कोई वास्तव में नहीं है, और ये कर्म भी मिथ्या रूप से प्रकृति के हैं और छाया रूप हैं ये सब। तो इनसे कोई लेना देना नहीं है उसका। इसलिए इस समय प्रकाश आवे चाहे तमोगुण आवे तो उसकी कोई द्वेष्टि न कांक्षति, कोई इच्छा नहीं करता है। और जो हो रहा है वो हो रहा है, उसका अपने समता में रहता है, अपने स्वरूप में स्थित है। और ये नीचे उतर के सब प्रकृति में हो रहे हैं, इसलिए इनमें उसका कोई आग्रह नहीं होता है। इस पदार्थों की क्रिया से विमुख रहने वाला वह विवेकी पुरुष व्यवहार दृष्टि से कर्म करता हुआ भी, देखो ये कह रहे हैं नहीं, व्यवहार दृष्टि से सब कर्म करता है, वो करता हुआ भी परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं करता है। परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं करता, व्यवहार दृष्टि से सब कुछ हो रहा है उसका। जैसे अज्ञानी करता है ऐसे ही वो करता है। तो उसने परमार्थ समझ लिया, इसने समझा नहीं है, इतना ही फर्क है बस है। तो ये सत्य समझता है सबको, और वो मिथ्या समझता है। जैसे ज्ञानी को भी नीलिमा दिख रही है और अज्ञानी को, तो अज्ञानी उसको सत्य समझता है, ज्ञानी मिथ्या समझता है, पर दोनों को दिख रही है कि नहीं? हाँ, इसलिए जो है उनकी सत्य उनकी मिथ्या, ऐसे ही यहाँ के इनके सत्य कर्म है अज्ञानियों की, और इनके मिथ्या है। अब ये कर्म कर्ता और जो है भोक्ता दोनों इसके जो है प्रकृति है, और इसका स्वयं बना रहता है ये कर्ता भोक्ता। मैं करता हूं मैं ही भोगता हूं, ऐसा कहता है।
और वो जो है मैं करता न भोगता है, वैसे है इन दोनों से अलग हूं। ये सब प्रकृति में हो रहा है ऐसा समझता है, सब व्यवहार करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि वह संपूर्ण व्यवहारिक कार्यों का कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। ये जो है परमार्थ दृष्टि में रहता है, वो परमार्थ में आत्मा है, तो उस समय या परमात्मा है, तो ब्रह्म भी कुछ नहीं करता है, तो ब्रह्म रूप से स्थित तो रहता है अपने कूटस्थ रूप से, अधिष्ठान रूप से। इसलिए सब कुछ ये सब प्रकृति कर रही है, उसमें स्वप्नवत हो रहा है उसका कर्ता, क्योंकि वह संपूर्ण व्यवहारिक कार्यों कर्तापन के अभिमान से रहते हैं। तो अभिमान ये जीव में है कि वह कूटस्थ में कि आत्मा में? आत्मा में नहीं, कूटस्थ में नहीं, जीव में है। और जीव में अभिमान है, बुद्धि में ही है, ये सब नीचे ही है ना। तो इनका संबंध होने से जीव अपने में मानता है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मित मनते, तो विमूढ़ आत्मा है, वो ज्ञान नहीं है उसमें। इसलिए जो है अपने को कर्ता समझता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वस, गुणों के द्वारा सब कर्म हो रहे हैं, परंतु ये प्रकृति में हो रहे हैं, उसमें नहीं है। इसलिए वो अपने में नहीं मानता है, प्रकृति मानता है। इसलिए उसका इसमें करते हुए भी कुछ भी नहीं होता है, किसी में आग्रह नहीं करता है, अभिमान से रहते हो गया, तो उसमें अभिमान नहीं है, क्योंकि सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है, माने सम्यक रूप से अपनी बुद्धि को समता में रखता है, विषमता में नहीं, एक में रखता है, अनेक में नहीं, असंग रखता है, संग नहीं, क्योंकि संग होता तो दूसरे का तब संग होता, दूसरा सिद्धि नहीं होता है। और सम्यक माने सब कारण में रहता है, कार्य में नहीं। और जो है एक में ब्रह्म है, अब ये ब्रह्म कूटस्थ रूप से हो गया, और जो है सम ईश्वर रूप से हो गया, और असंग व्यवहार रूप से हो गया। तो व्यवहार में एकता, बुद्धि में समता, और आत्मा में कूटस्थ में एकता है। तो ब्रह्म सब में एक सत्ता, एक एक अनेक है, और ये जीव की सत्ता अनेक है कि अनेक एक है? जीव की सत्ता अनेक है, ईश्वर की एक है कि नहीं? जीव अनेक, एक श्रीकंता, जीव अनेक बताए नहीं, जैसे सूर्य एक है और घड़ाना में प्रतिबिंब अनेक है, तो बुद्धि अनेक है, तो बुद्धि जीव अनेक बनेंगे, बनेंगे कि नहीं? नहीं, सत्ता कूटस्थ की सत्ता, ब्रह्म की सत्ता है वो, ईश्वर की नहीं। हाँ, सत्ता में जो है ब्रह्म की सत्ता है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम बताया कि नहीं? हाँ, तो सत्ता ब्रह्म की और चेतनता ईश्वर की बनती है। ईश्वर ये चेतना एक है समष्टि में, और जीव चेतना अनेक है कि नहीं? अब चेतना वो ईश्वर का अंश चेतना ही होगा कि नहीं? और चेतना के जीव के साथ में आत्मा रहता है, इसलिए जो है यहाँ सिद्धि होती है चेतना। और ये व्यवहारिक जीव जो है, ईश्वर व्यवहार जीव दोनों व्यवहार में के परमार्थ में? व्यवहार में है, इसे ये बाधित होंगे है कि नहीं? तो ये अनेक जीव बनते हैं और एक जीव एक ईश्वर बनता है, तो ये कारण कार्य में आते हैं। इसलिए इनका सबका बात करना है कि नहीं ब्रह्म तक, तब केवल में जाएंगे, और ब्रह्म में इनको सबको लय करना है। ब्रह्म में सत्ता में लय होंगे, उसी की सत्ता से सब बने। ईश्वर की सत्ता तो उसी की सत्ता में, वो अधिष्ठान नहीं होता ईश्वर भी नहीं बनेगा भाई। उस समय माया का अध्यारोप किया तब ईश्वर बना, उसमें माया में प्रतिबिंब पड़ेगा, उसमें फिर जीव के समान ईश्वर बोला जाएगा, आएगी ना? हाँ, ब्रह्मा का अध्यारोप किया पहले आत्मा में, और फिर ब्रह्म में माया का अध्यारोप किया, तब ईश्वर बनेगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि के बिना जीव बनेगा ही नहीं भाई। दर्पण लेंगे तब मुख बनेगा कि बिना दर्पण के? जैसे दर्पण में मुख बनता है, ऐसे तुम्हारी माया में ईश्वर बनेगा, बुद्धि में जीव बनेगा। माया का टुकड़ा जो है बुद्धि है, और ईश्वर का टुकड़ा जीव बन गया, और ब्रह्म का टुकड़ा कूटस्थ हो गया। तो ये कारण कार्य आ गया कि नहीं? तो ये व्यवहार में आ गए सब। भक्ति में तुम्हारे जो है या कार्य को कारण में लय करना है, और ज्ञान में इनका बाध करना है सबका कार्य कारण का, तो वो ज्ञान आत्मा है ना? तो वो आत्मा में पहुंचेंगे तो वहां सबका बाध करना पड़ेगा,
और इनका लय करना, जैसे घड़ा फोड़ दिया तो लय हुआ कि बाद हुआ? लय हुआ। अच्छा, रस्सी जान ले तो सर्प का बाद हुआ कि लय हुआ? बाद हुआ। ये समझना है, बाद किसको कहते हैं, लय किसको कहते हैं? चूंकि लय होगा जो उसका व्यवहार में जो कारण सत्य होगा और कार्य सत्य होगा, उसका लय न होगा। और बाद जो होता है वो कारण सत्य होता है, कार्य उसमें मिथ्या होता है, उसका बाद होता है। वो अज्ञान से बना है और वो कर्म से बना है। वो जो घड़ा बना है वो अज्ञान से बना है कि ज्ञान से बना है? ज्ञान से बना है। और जो सर्प बना है वो अज्ञान से बना है कि ज्ञान से बना है? अज्ञान से बना है। तो अज्ञान से जो वस्तु सिद्ध होती है वो अज्ञान से निवृत्त हो जाती है। हाँ, तो बाद हो जाता है उसका। और जो कर्म से बनती है वो कर्म से उसका लय होता है। तो समाधि में तुम्हारा लय करना है, तुम्हें ज्ञान में बात करना है, ये दो ही तो बातें हैं। तो बात जो है ज्ञान में अज्ञान से सिद्धि है, न कि सबकी मैं मेरे ये तो तू तेरे की सबकी। इसलिए तेरा तो जो अर्पण तो ये तेरा तो जो कर दिया, और मैं और मेरा ये सब उसी में मैं मेरे और तू तेरे बनने के आत्मा में ये सब व्यवहार में है, कारण कार्य में है। इसलिए ये सब लय हो जाते हैं तो उसमें एक उसमें जाके अपने शांत हो जाता है अधिष्ठान रूप से। तो अभिमान रहित हो जाता है, सम्यक रूप से अनुष्ठान करता है। इस शरीर रूपी नगरी में रहकर हृदय पुंडरीक में आरूढ़ हो, वह सदा शांति रूप शीतला शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है। तो ये जो है अब ये परिवार में रह रहा है कि परिवार से अलग वो चला गया? जाकर परिवार देखो क्या है, ये शांति रूपी नगरी हो गई और इसमें हृदय रूपी इसका रहने का जो है घर हो गया है, पुंडरी हो गई है हृदय में। और उस आरूढ़ हो जाता है, माने वृत्ति हृदय में से वृत्ति उठाएगी नहीं, पुंडरी माने वृत्ति आरूढ़ होकर तो सदा शांति रूप शीतल, शांति और शीतल है वो। अशांति और वो जो है ताप आती है नहीं, वो दुख में आएगी कि सुख में आती है? अशांति और ताप तुमको जो है दुख में आएगी और शीतलता और शांति सुख में आएगी। तो सुख रूप से शरीर वाली लोक सुंदरी मैत्री रूपिणी ये जो है ये शांति और शीतल इसकी जो है रूप वाली पत्नी बन गई इसकी। तो ये जो है शांति चिरम गेहनी ये परिवार होता है ना साधक का। अब ये जो है उसमें रहता है। भाई साधकों के परिवार कुटुंब होते हैं कि नहीं होते हैं? तो अपने परिवार छोड़ के रहते हैं कि बिना परिवार के? पत्नी होती है, भाई बहन होते हैं, ये सब होते हैं कि नहीं होते? कैसे होते हैं? देखो, धैर्यम यस्य पिता, उसका पिता है धैर्य। कोई जो है संकट आता है तो पिता उसको बचाता है कि नहीं, सांत्वना देता है। धैर्य हो गया, धैर्य रूपी पिता के साथ रहता है, क्षमा रूपी माता के साथ रहता है। तो ये संकट आएंगे कि नहीं इसमें व्यवहार में कर्म किए हैं तो धैर्य रूपी पिता उसकी रक्षा करेगा। और जो है कोई दुश्मन आएगा कष्ट देगा तो क्षमा करेगा उसको, कि लड़ाई झगड़े करेगा और एक के दो देगा उसमें, कैसे न कर लेगा, क्षमा कर देगा। माता है उसके साथ में, माता जैसे रक्षा करती है, क्षमा कर दिया तो माता ने रक्षा कर दिया, और क्षमा नहीं किया तो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे घटेंगे, बहुत बढ़ेंगे उसके। क्षमा कर दिया तो शांत हो जाएंगे, फिर नहीं बड़ा सोचेगा वो जो है, फिर करेगा नहीं। चुका है कोई का वो नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो तुम्हारे पास कोई जो है किसी ने कुछ अशांति किया है और तुम्हारा जो है दुख दिया है तो उसको क्षमा कर देंगे, तो अपना कर्म समझ के करेंगे कि उसका समझ के करेंगे? अपना समझ के तब क्षमा करेंगे।
जैसे तुम्हारी गलती से तुम्हारी जीभ कटेगी तो दांत उखाड़ेंगे कि क्षमा कर देंगे उसको? हाँ, क्षमा कर देंगे, नहीं और ज्यादा दुख होगा। इसलिए दुख ज्यादा नहीं लाते, वो तो क्षमा करते हैं, भाई भोगने हैं, समाप्त करने हैं, हमें बढ़ाना नहीं है आगे के लिए, इसलिए उसको क्षमा कर देता है। इसका परिवार है, माता है, इसकी रक्षा कर दे। तो ये धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी, तो इसकी घरवारी पत्नी है, शांति हर समय रहती है इसके साथ में, इसलिए वो बाहर नहीं है कहीं, इसके साथ में है तो शांति से रहता है, दुख में भी शांति, और जो है इसमें कोई संकट आवे उसमें भी शांति रूप के साथ रहता है। और चिरम गेहनी, कोई क्षण दो क्षण या घंटा दो घंटा नहीं, 24 घंटा इसके साथ रहती है, ऐसी जगह घरवाली है इसकी। सत्यम सुनरयम, इसका पुत्र है सत्य, तो सत्य को पुत्र बना लेते हैं ना, राम सत्य है कि राम सत्य परमार्थ रूप है, तो ये राम सत्य है कि असत्य है? सत्य है। और दशरथ का पुत्र है कि ये पिता है? पुत्र है, तो सत्य को पुत्र बना दिया कि नहीं? जो 10 इंद्रियों में बैठकर राम के लिए करेगा तो उसका पुत्र बन के सेवा करेगा। तो सत्यम सुनरयम दया च भगिनी, उसके पास दया रहती है सब जीवों के लिए, सुख के लिए करता है, तो उसकी बहन उसकी जो है दया रूपी उसकी बहनें हैं, और ये उसको जो है ये संसार से निकालती है, तो इसकी करती है कि नहीं सहायता। दया करेंगे तो ये तुमको सुख देने वाली बनेगी, दुख देने वाली बनेगी? सुख देने वाली। और सत्य पुत्र बन गया तो वो भी सुख देने वाला है? तो शांति है। और ये हो गया जो दया च भगनी भ्राता मना संयम, और अपने मन को जो है अपने संयम में रखते, भ्राता बन जाता है। तो किसी उसमें भाई सहायता करता है कि नहीं, दुख में, ऐसे ही इसका मन भाई बन के और इसकी सहायता करता है, मन संयम है इसका। सैया भूमि तलम, ये पृथ्वी उसकी सैया बन जाती है, कहीं भी जो है बिछड़ो पूरी पृथ्वी पर, ये कह बना के उसी में आसक्त नहीं होता है, सर्वत्र रहता है। इतनी बड़ी सैया है इसकी, और इतनी बड़ी सैया है तो इतना ही बड़ा, इसके बड़ा होना चाहिए उड़ने के लिए कि छोटा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो आकाश उसका जो है ये वस्त्र बन गया, जसोपी वसनम, जसारूपी वस्त्र हो गए। तो इसलिए जो है ये परिवार है इनका। ज्ञानामृतम भोजनम, ये ज्ञान रूपी अमृत पीता रहता है हर समय, तो उसको कभी भूख लगेगी कि मृत्यु आएगी अमृत के सामने? न भूख, मृत्यु से सबसे पार हो गया। भोजनम मेते यस्य कुटुम्बिनो बद सके कस्य दुखम योगिना, ऐसे योगी को क्या दुख है, ऐसा कुटुंब परिवार है मेरा। ये साधक कहता है ऐसे कुटुंब परिवार हमारा अधोगति में डालेगा कि सबसे मुक्त कर देगा? सबसे मुक्त कर देगा। परिवार में रहना है तो ऐसे में रहना है, धैर्य बनाना है, दुख कितने हो जाओ, अपना धैर्य नहीं छोड़ना है, भजन ध्यान नहीं छोड़ना है। संसार में कितने भी दुख आ जाओ, और दुख आ गए तो उसमें जो भजन ध्यान छोड़ दिया तो धैर्य गया तुम्हारा, छोड़ने नहीं है ये, क्योंकि ये तो आएंगे अब कर्म के अनुसार, और बहुत कम आ रहे हैं इस मार्ग पर लगे हैं, तो इसलिए जो है आने दो, तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, और तुम्हारे रोने चिल्लाने से थोड़े जाएंगे और ज्यादा चढ़ बैठेंगे। इसलिए जो है धैर्य रखना चाहिए, और कोई दुश्मन हो चाहे उसको क्षमा करते रहना चाहिए, और जो है शांति से रहना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। अपने चूंकि शांति विचार में आती है, अशांति अविचार में, कुविचार में आती है। कोई ऐसी अशांति आवे तो बस विचार बदल के ये विचार ला देना चाहिए, ये ऐसा है हमारा स्वरूप और ये संसार मिथ्या है और हमारी क्या हानि है इससे। ये सब विचार आएंगे तो तुम्हारे अंदर वो दुख की देर में बदल जाएगा सब, और फिर जो है हावी नहीं होगा। इसलिए वो शांति लानी है और सत्य से जुड़ना है। चूंकि तुम सत्य के सत्य हैं कि सत्य हैं, तुम सत्य के भी सत्य हैं। सत्य तुम्हारा पुत्र बन जाएगा, चूंकि आत्मा पिता है और ईश्वर पुत्र बनेगा। विवर्त में ईश्वर के स्वरूप में, विवर्त में तो पुत्र बन जाएगा। सत्यम सुनरयम पुत्र बन गया, तो आत्मा पिता है सबका, वहीं से सबकी उत्पत्ति चली है कि नहीं? सबका कारण वही है, तो वो आत्मा तुम ही है कि कोई और है दूसरे लोक में? हम ही है। तो ये सत्य पुत्र बन गया कि नहीं?
और उस सत्य के पास में दया धर्म और ये शांति है क्या और के पास में? तो ये सब हो सके ये सब साधन बन जाते हैं और उसको सिद्धि देने वाले हैं। इसलिए और मना इस हर से रोक के और अपने उस परमात्मा में लगता है तो भ्राता बन जाता है, सबसे रोक देता है। और ये जो है पूरा जितना भी है ये भूमि सब उसी का सैया बन जाता है और सब वस्त्र बन जाते हैं। चूंकि आत्मा पर न तो शरीर है तो सुलाने के लिए कोई रूम चाहिए, न भूख है तो भोजन चाहिए, न उस समय कोई ठंडी गर्मी लगती है तो उसको कपड़ा चाहिए। तो अशरीरी आत्मा का शरीर वाला है, अशरीरी है, इसलिए कोई दुख नहीं है उसमें और अपनी महिमा में जैसे काल वस्तु में नहीं है। इसलिए इन विचार न करेंगे तो मैं ही दुखी सुखी हूँ ये समझ के तुम राग दोष करते हैं कि वह आत्मा समझ के करते हैं, जीव को समझ के या शरीर को समझ के मैं जब ही राग दोष करते हैं। और नहीं ये जो है आत्मा को समझ लिया तो तुम्हारी वासना कल्पना सब मिथ्या हो जाएंगी, ये सब जो है और उठेंगी। ये ऐसा नहीं है कि उठे नहीं उस समय, सब उठेंगी और फिर इनमें मिल जाए तो ठीक है, न मिल जाए तो ठीक। चूंकि ये प्रारब्ध है तो भोग वो आएंगे कि नहीं इसके पास में, सुख के दुख के लाभ हानि संयोग सब आएंगे कि नहीं आएंगे? सब आएंगे इसके पास, पर इन सबको मिथ्या समझता है, इसलिए अपने उस समय रहता है। तो ये ही बता रहे हैं यहाँ जो है ये शांति रूप शीतल कभी इसको ताप नहीं देती है। शरीर वाली लोक सुंदरी, ये लोक सुंदरी जो है इसकी मैत्री रूपणी अपनी प्रिया के साथ, अब इसकी साधनाएं जो है साध्य से पहुंचाने के लिए सहपाठनी बन गई कि नहीं, इसकी अर्धांगनी बन गई और यही जो है उससे मिला देगी, इसलिए प्रिया हो गई। चूंकि ये बिना भाई पुरुष और स्त्री दोनों के मिलके ही जो है कर्म होता है, यज्ञ करनी है तो दोनों करेंगे तभी होगा कि ये कैसे हो जाएगा? न दोनों करेंगे। ऐसे ही यहाँ जो है पुरुष है ये जीव और ये इसकी बुद्धि इसकी पत्नी हो गई और ये शांति और इस गुणवादी हो गई। इसलिए जो है इनके साथ में बड़े मित्र बन गए, इसकी अपनी प्रिया के साथ नित्य रमण करता है, वो उसी के साथ में नित्य रमण करता है। स्व आत्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति, तो भगवान इसी प्रिया के साथ में रहते हैं नहीं, यही है उसकी जो है वास्तविक प्रिया, तो शांति में रहते हैं। इसलिए जो है जैसे चंद्रमा के अगल बगल में चित्त को आह्लादित करने वाले विशाखा नामक दो तारे रहते हैं, बड़े बड़े तारे हैं चंद्रमा के बगल में दो, वे सब चित्त को आह्लादित करने बड़े आनंद देने वाले होते हैं। करने वाली विशाखा नामक दो तारे होते हैं, ये विशाखा बोले जाते हैं चंद्रमा के अगल बड़े बड़े होते हैं और ये जो है तारे होते हैं और उसमें स्थित होता है। इसी प्रकार विवेकी उन तारों के बीच में जैसे वो चंद्रमा रहता है, ऐसे ही ये अपनी समता और इस शीतलता के साथ में और अपने उस ज्ञान रूपी चंद्रमा में ऐश्वर्य में रहता है। विवेक रूपी विवेकी पुरुष को दोनों ऐश्वर्य भागों के सत्यता और समता, इस सत्यता और समता बस दो इसके उसमें आ जाती हैं। तो ये संसार की असत्यता माने संसार का बात हो गया, सत्यता गई इसकी और सत्यता अपने स्वरूप में आ गई और वह स्वरूप में सत्यता आएगी तो वही समता आ जाएगी। तो ये पहले बताए थे इसमें 4 द्वारपाल हैं, ये मुक्ति के दरवाजे सम संतोष विचार और सत्संग, ये 4 जिसके पास में आ गए उसका बस है मुक्ति रूपी दरवाजा खुल जाता है। ये द्वारपाल कुछ नहीं रोकते हैं उसको जो है और जो है उस पदवी पर पहुंच जाता है। बस उनमें से एक ही आ गया तो 4 आ गए, एक आ गया तो पहले समता आ गई तो सब आ जाएंगे। समता में संतोष है और समता विचार से ही आएगी, सत्संग से आएगी। अब सत्संग में तो आगे सत्संग में आगे पहली भगत संतन कर संगा, तो सत्संग आ गया, संतों का संग आ गया तो पहली प्रथम भक्ति है और प्रथम के साथ ही 9 आ जाती है, कोई बचती है 9 आ गई, हाँ एक के साथ में सब आ जाता है। ऐसे ही समता संतोष विचार और सत्संग ये 4 द्वारपाल हैं और ये जीव का कल्याण करने वाले हैं।
यही जीवन है और यही मुक्ति है। पर इन चारों में रहता है, उसी का जीवन समझो, नहीं सब मृत्यु में जा रहे हैं और ये बंधन में बंध रहे हैं। नहीं, यही मुक्त है और यही जीवन है। बस ये चार में रहना है अपना, और ये सब रहना है इसी संसार में, इससे बाहर थोड़ा ही जाना है। परंतु इसमें आसक्त न होकर और अब आसक्त उसमें रहना है, अनुराग उसमें करना है, वैराग्य रखते रहना है। तो वैराग्य रूप में भी खाते हैं कि भोगते हैं कि भोग ठुकरा देते हैं? भोगते हैं। अब हम आश्रम में रह रहे हैं, खूब सुविधा में रह रहे हैं, तो हम वो ठुकरा रहे हैं कि वो उसी में रह रहे हैं? अपना वैराग है कि राग है हमारा? वहां वैराग है, वैराग पूर्वक रह रहे हैं। और वैराग है इसलिए त्याग है, वहां जाना है हमको यहाँ से, हमारा कहाँ है? और फिर भी सब सुविधा में रह रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा थोड़ा ही है कि वैराग और त्याग में सुविधा न मिले, सब मिलेगी, सब में रहेगा वो ये। परंतु ये देखो, अपना कर्म किया है तो उसका भोगना ही पड़ेगा। जब दुख भोग रहे हैं तो सुख क्यों नहीं भोगेंगे? जब दुख नहीं ठिपराते तो सुख क्यों ठिपराते हैं? अब ठुपराने तो दोनों ठुपराने और भोगने तो फिर दोनों आएंगे कि एक ही आएगा? दोनों आएंगे। और दोनों में प्रसन्न रहो को क्यों? उनको जो है राग करके पकड़ते हैं और द्वेष करके रोते हैं। इसलिए उसमें दोनों में सम हो जाना चाहिए। आओ तो आओ जी, जाओ तो जाओ जी, और रहो तो रहो जी, बस आएगा नहीं बस तीनों बातों में। तो ये दर्पण जैसे किसी को आता है तो रोकता है, और जाता है तो किसी को पकड़ता है, और रहता है तो किसी के संग करता है कि असंग रहता है? असंग रहता है। दर्पण बन जाना चाहिए वृद्धावस्था में। बस सब कुछ जवानी में जब हम पर ये सब आए गए और रहे, तो अब बुढ़ापे में भी रहेंगे। इसलिए एक में अपनी बुद्धि लगानी है, लक्ष्य बनानी है, और इसमें आओ तो आओ, जाओ तो जाओ, बस न द्वेष करना है ना। चूंकि बिना कर्म के तो कोई आएगा ना कोई जाएगा। तो ये कर्म से ही आना जाना होता है कि बिना कर्म के? तुम जाएंगे तब भी कर्म करेंगे, आए तो भी कर्म करके आएंगे, वैसे ही आए। और यहाँ रह रहे हैं तो भी कर्म कर रहे हैं। तो हर समय कर्म से ही तुम्हारी असंगत आ रही है, बिना कर्म में कर्म से आ रही है। ऐसे ये जो है संतोष आ रहा है, समता आ रही है, यहाँ विचार हो रहा है, सत्संग हो रहा है, यही जीवन है। तो ये जीवन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और यही मुक्ति है बस, और सब बंधन है और सब मृत्यु है। तो साधक जिज्ञासु के द्वारपाल हैं ये चारों। अब ये चार नहीं किए तो बस जो है मां वो मुक्ति रूपी किले में तो प्रवेश कर ही नहीं सकते। फिर तो ये संसार रूपी और इसी दुख में आके दुखालय शाश्वतम, तो इसमें आके जो है तड़पना पड़ेगा। अब ये सब दरवाजे खुल जाते हैं और ये बड़े तुम्हारे हितैषी बन जाते हैं, वहां पहुंचाने वाले, और बड़ी आदर के साथ ले जाते हैं मुक्ति के पास में। ये द्वारपाल बड़ी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इनको जो है इनसे तुम जोड़ो और तुमसे ये जोड़ेंगे और तुम्हारा कल्याण कर देंगे ये जो है। और ये सब तुम्हारे पास है कि बाहर से लाने पड़ेंगे? आप पास हैं पर जानते नहीं हो। ये जागृत सत्संग से होंगे कि वैसे ही हो जाएंगे? हाँ, सत्संग से होंगे और बड़े सहायक बन जाएंगे, बड़े हितैषी बन जाएंगे, और बड़े तुम्हारे जो है अंत में काम आने वाले बनेंगे ये। इसलिए जो है सखा बन जाएंगे, असमय के सखा। ये असमय आएगा कि नहीं एक दिन, कोई सब संग छोड़ देंगे और यही संग देंगे। हाँ, और ऐसी जगह पे ले जाएंगे माँ, बस बड़े भारी तुम्हारी जो है सब प्रकार से सम्मान होगा। उन्हें इनके बिना तो ऐसी गड्ढा में जाकर तड़पेंगे, बड़े अपमानित होंगे, तो बड़ा दुख होगा। सम्मानित को अपजस लाओ, तो अपजस में नहीं जाना है, सुजस फैलाना है। इनसे सुजस फैलेगा और इनके बिना सब अपजस फैलेगा। इसलिए जो है वो उन्हें समता और उसके साथ में शोभित होता है। जैसे संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर समस्त शोभा संपत्ति से सुंदर प्रतीत होने वाले पूर्णिमा के चंद्रमा चिरत काल तक संपूर्ण दशाओं को अपनी सुधामय किरणों से पूर्ण करते रहते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। इसी प्रकार जब ये सब तुम्हारे पास में ये सब आ जाएंगे तो तुम भी ऐसे ही प्रकाश हो जाएंगे, प्रकाशित हो जाएंगे। जैसे ये करते रहते हैं, दशाओं को चंद्रमा जैसे प्रकाश देता है तो अपने जो है सुधामय अमृत झरता है उससे, और सब रस उसी बनते हैं।
सूर्य पकाता है और चंद्रमा रस देता है सब औषधि में, और उसके बिना तो ना वो पकेगा ना वो जो है रस बनेगा। यही जो है दोनों ये बताए। इसी प्रकार जो है अमृत और रस देने वाला जैसे चंद्रमा सबको आह्लादित करता हुआ और संपूर्ण दशाओं को चिरकाल तक अपनी सुधामय किरणों के पूर्ण करता रहता है, प्रकाशित करता रहता है। उसी प्रकार जैसे कि सारे मनोरथ, ये मनोरथ है कि नहीं अपने अंदर, ये सब जितने भी मनोरथ हैं वे चिरकाल के लिए परिपूर्ण हो गए। ये सब मनोरथों की पूर्ति हो जाती है इस ज्ञान से। ऐसा ज्ञान है ये, किसी भी तुम्हारी इच्छा कामना को नहीं छोड़ता है, सबने पूर्ण कर देता है, सुख ऐसी जगह पर पहुंचा देता है, न मां भूख है न प्यास है न मां कोई किसी प्रकार का भय है। और जितनी भी क्रियाक्रम तुम्हारी भय से और भूख प्यास से ही हो रही हैं कि बिना इनके हो रही हैं, सब इसी से हो रही हैं। इसलिए ये शरीर और ये समझ के भूखे प्यासे भयभीत बने हुए हैं, और ये सत्संग से ऐसी जगह पे अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं, न मां भूख है न प्यास है न मां किसी प्रकार का भय है। और फिर ये मिथ्या में रहकर ये तो प्रारंभ पूरी करनी है, पर इनमें आसक्ति राग नहीं रहता है, सबसे असंग हो जाते हैं, और वो असंगता ऑटोमेटिक आ जाती है समझ में। इसलिए जो है इसमें रहते हुए और असंग होकर और समता में और एकता में स्थित हो जाते हैं। और जीवन तो चाहे अनेकता में करो, चाहे विषमता में करो, चाहे तुम जो है संग करके करो, सबका जीवन तो पूरा करना ही है। और दुख में न करके सुख में अपने जीवन को करो। इसलिए जो है आत्मा भाव रूप संपत्ति से सुंदर शिखा दिशा दिखाई देती है। वह जो है आत्म रूप भाव में सर्वात्मा हो गया, और उसी में ब्रह्म की प्राप्ति होकर सर्वात्मा ब्रह्म ही है। इसलिए उस रूप में अपने को समझता है और दिखाई देता है। आत्मा काम है, आत्मा काम माने पूर्ण काम है। वो जो है दूसरी अनात्मा कामना नहीं करता है किसी की, आत्मा काम माने पूर्ण काम है। इसलिए जो है वो आत्म काम तत्ववेता पुरुष निरंतर अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो पुनः क्षीण होने के कारण प्रकाशित होता है। अब जो है चंद्रमा क्षीण होता है नहीं, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, परंतु ये तो बस एक बार प्रकाश हो गया तो अलुप्त प्रकाश हो जाता है, न कभी क्षीण होता है, नहीं बढ़ता है न घटता है, बस है पूर्ण हो जाता है। पूर्ण में घटाबड़ी नहीं है, ये अपूर्ण में घटाबड़ी होती है सब। इसलिए जो है उनसे ऊपर उठ के पूर्ण में पहुंच जाता है और प्रकाशित तो होते रहते हैं, परंतु तत्व फिर क्षीण नहीं होता। जो है कभी अपने प्रकाश से क्षीण नहीं होता है। नष्ट जैसे शरीर क्षण क्षण में क्षीण हो रहा है कि नहीं, ऐसे वो आत्मा क्षीण नहीं होता, अपना स्वरूप है। वह अखंड एक रस भाव से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहने के लिए प्रकाशित होता है। ऐसा ज्ञान है वो। एक बार अखंड प्राप्त हो गया, ज्ञान हो गया तो अखंड रहता है, फिर खंड नहीं बनता और एक रूप रहता है और उसी से प्रकाशित होता रहता है, कभी फिर लुप्त नहीं होता है, अलुप्त प्रकाश है। तो ये सूर्य आदि के सब लुप्त होने वाले हैं और ये असत है सब, इसलिए क्षण क्षण बदलने वाले हैं। वो एक बार प्रकाश अपना स्वरूप है। जगत प्रकाश प्रकाश करामो, प्रकाश कम पहुंच गया, प्रकाश में नहीं रहा और पहले प्रकाश में पढ़ के और अपने प्रकाश के लिए कर्म कर रहा था, अब प्रकाश में पहुंच गया, सब प्रकाश से हो गए। सब जो है ये अंधकार माने प्रकाश और अंधकार दो ही चीज है, अंधकार में से निकल के प्रकाश में पहुंच गया, वो आत्मा ही है। इसलिए उस रूप में प्रकाशित होने लग जाता है। वैसे उससे नीचे फिर उतरता नहीं, सब बाधित तो हो गए इसके, क्योंकि वही एक तत्व है, देश काल वस्तु से रहता है और वो अपना स्वरूप है, वहां पहुंच जाता है। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करते रहे। श्रीमन नारायण नारायण